लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे डब्बा ठीक से। नीचे उतरो। अभी बैनर पूरा नहीं हुआ। मैं कहती हूँ नीचे उतरो। अरे कमाल है, तुम जब चढ़ने के लिए तो मैं चढ़ जाऊं और उतरने के लिए तो मैं उतर जाऊं। पाप करा है क्या? यू लड़कियों को छेड़ने वालों को पुलिस क्या सजा देती है ये तुम्हें मालूम नहीं है, और तुमने एक ऐसी लड़की को छेड़ा है जो खुद पुलिस में है। मवाली गुंडे, चल मेरे साथ। देखो देखो, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे पता ही नहीं था कि तुम सचमुच पुलिस इंस्पेक्टर हो। पहली बार तो मैं तुम्हें कपड़ों में देख रहा हूँ। क्या? मेरा मतलब पहली बार मैंने तुम्हें इस शानदार वर्दी में देखा है। उस दिन तुम्हें बिना कपड़ों में देखने की जो मुझसे गलती हो गई उसके लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन क्या करूं, उस दिन के बाद मुझे रात रात भर नींद नहीं आती। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। प्यार? तू मुझसे प्यार करेगा? गुंडा मवाली होकर एक पुलिस वाली से प्यार करेगा? चल। अरे अरे, ये प्यार का मामला ही कुछ टेढ़ा होता है। ड्राइवर अपनी मालकिन से प्यार करता है, डॉक्टर नर्स से, और बॉस अपनी सेक्रेटरी से। लेकिन एक लोफर एक पुलिस वाली से प्यार करे, ये बात कुछ नहीं लगती है ना? Shut up, you। बैठिए। चल, पैदल चल, चल। शानीमान, खामोश! जानते हो तुम लोग जिसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने आए हो वो कौन है? नेता हिरावत मिश्रा जी का बेटा है, और वो नेता मेरे पिता समान है। उन्होंने मुझे ये नौकरी दिलवाई है। नहीं लिखूंगा मैं तुम्हारी रिपोर्ट। दफा हो जाओ तुम लोग यहाँ से। कैसे दफा हो जाए साहब? उस कमीने ने मेरी जवान लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की है। अरे जवान लड़की की इज्जत नहीं तो क्या तेरे? होगी ना, अगर उसके साथ ऐसा हो जाता तो? चुप बदतमीज, इंस्पेक्टर साहब से बदतमीजी करता है। अरे इनकी एक तो क्या 10-10 बहनें होंगी, तो भी हर एक के लिए अलग अलग फ्रिज खरीद कर उसमें उनको रख सकते हैं। इतना पैसा इनके पास, तेरे पास क्या है? बर्फ का एक टुकड़ा खरीदने की औकात है तेरी? आप गलत मत समझना साहब, ये साले जाहिल गवार अनपढ़, इन लोगों की इतनी हिम्मत कि आप जैसे हरामी कुत्ते के सामने, मेरा मतलब आप जैसे पढ़े लिखे अफसर के सामने जबान चलाए। ये साले गरीब गधे सिर्फ वोट देकर लोगों को नेता बनाना जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि नेता बनने के बाद उनके हाथ में कितना पावर आ जाता है। वो कितने ऐसे लोगों को इंस्पेक्टर बना सकते हैं। भैया ये कोई जहांगीर का दरबार है जो तुम लोग घंटी बजाओगे और तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा? चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो निकलो निकलो, चलो भैया निकलो निकलो। अरे जाओ ना, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ। आप गलत मत समझिए साहब, आप एक काम कीजिए, आप अपने नाम के बीच में से ये बिंदी हटा दीजिए और ए लगा दीजिए,
तो आपका नाम आपके धंधे के हिसाब से एकदम फिट हो जाएगा। डीलाल से दलाल। यह बदतमीजी तूने पुलिस स्टेशन में की इसलिए बच गया। बाहर करने की हिम्मत ना करना, वरना हाथ काट कर गले में लटका दूंगा। आजाद, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? क्या हम उस नेता के बेटे को ऐसे ही छोड़ देंगे? उस कुत्ते को सबक मैं सिखाऊंगा। कौन है साले? चोरू के भाई को साला, पैसे वाले को लाला, और तेरी तरह कीड़े जहां बहते हैं उसे कहते हैं नाला। आज के बाद तूने किसी भी लड़की पर बुरी नजर डाली तो तेरा वो हाल करूंगा कि तू किसी लड़की से नजर मिलाने के लायक नहीं रहेगा। इतना हिम्मत उस गटर में रहने वाले कीड़े का, मैं उसका सारा का सारा खून नाले में बहा दूंगा। चल मैं। अरे ठहर जा भाई, ठहर जा। हम तेरे हाथ जोड़ते बैठ जाऊंगा। अब तू हुआ जाके अपना मुंह काला मत कर लेना। मतलब ये कि ये जो झोपड़पट्टी वाले गरीब लोग होते हैं ना साले, इनके खोपड़िया में बारूद भरा होता है। अच्छी अच्छी सरकार का तख्ता उलट देते, तुम क्या चीज हो? हम तुमसे कहते हैं जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता हम तेरे आगे हाथ जोड़ते कुछ करना नहीं, वरना कहीं अपोजिशन वालों को पता चला तो जीना मुश्किल। रोज मोर्चा निकलेगा, रोज नारेबाजी होगी, बर्बाद होके रह जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि उन झोपड़पट्टी वालों को वहां से हटाओ। मगर एक तुम हो, अपनी कुर्सी का बिल्कुल फायदा ही नहीं उठाते। अरे उस जगह एक आलीशान 5 स्टार होटल खड़ा करेंगे, करोड़ों रुपए का फायदा होगा। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, जो आज तक नहीं हुआ वो हो जाने दो, वरना वो दिन दूर नहीं कि आजाद की तरह झोपड़पट्टी का हर आदमी तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी भी धुलाई कर दे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस। तुम्हारे दिल जैसा ही तुम्हारा सब कुछ बढ़िया, घर, गृहस्थी, जीवन। बैठिए। थैंक यू। बोलिए, आपकी प्रॉब्लम क्या है? रातों को नींद नहीं आती, सांस लेना भी मुश्किल हो गया। दर्द सिर्फ छाती में नहीं, पेट में भी है। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? ये कोई डॉक्टर की डिस्पेंसरी है क्या? पहले डॉक्टर के पास ही किया था, लेकिन उसने कहा अगर तुम्हें कोई दिल की बीमारी हो तो हम इलाज कर सकते हैं, मगर तुम्हारा तो दिल ही नहीं है। इसलिए पुलिस में रिपोर्ट लिखाने आ गया, मगर मुझे तो लगता मेरा दिल किसी ने चुरा लिया है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मेरा एक्सरे देख लीजिए। ये देखिए। देख रही हैं आप, जहाँ दिल होना चाहिए था वहाँ एक होल है, खड्डा। आजाद? हाँ शालू। You bloody rascal, scoundrel, idiot! How dare you come here? अरे 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 अरे, अंग्रेजी के इतने सारे लफ्ज बोलने के बजाय काम के सिर्फ 3 लफ्ज बोल देती। I love you। Shut up! तुम्हारी ये हिम्मत कैसे? मैं जानता हूँ मेरी गुल्ली कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन प्यार का इकरार करने से झिझकती हो। मैं और तुमसे प्यार? सूरत देखिए अपने आईने में। सूरत? प्यार के लिए सूरत की जरूरत थोड़ी पड़ती है। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो अब तक मुझे हवालात में बंद करके मेरे घुटने तोड़ चुकी होती। You? चलो निकलो यहाँ से। जाते हो कि नहीं यहाँ से? जाता हूँ, मगर मैं कल सुबह 6 बजे तक का मौका देता हूँ। अगर कल सुबह तक तुमने मुझे आई लव यू नहीं कहा ना, तो तुम्हारे हॉस्टल के नीचे रेल की पटरी है ना, वहां लेकर ट्रेन के नीचे अपना सर दे दूंगा, और मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। तुम लोग सब गवाह हो। गुड बाय। इंस्पेक्टर शालू, इंस्पेक्टर शालू हाजिर हो। योर ऑनर, कठेरे में खड़ी मुलजिमा शालू पर यह इल्जाम है कि ये आजाद नाम के एक नौजवान से प्यार करती है, मगर अपने अंदर के प्यार को बाहर नहीं आने देती, जिसकी वजह से वो खूबसूरत नौजवान अपनी जान देने पर तुला हुआ है। अगर उसने जान दे दी तो उसकी जिम्मेदारी ये मुलजिमा होगी। योर ऑनर, ये गलत है। योर ऑनर, मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, एक गुंडे मवाली से कैसे प्यार कर सकती हूँ? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये प्यार करती है, इसका मेरे पास ठोस सबूत है, जो मुलजिमा के तकिए के नीचे से पाया गया। ये गुल्ली। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। दरअसल इस प्यार की शुरुआत ही इस गुल्ली से हुई थी मिलॉर्ड। इस गुल्ली के जरिए ही आजाद इसके दिल में छेद करके अंदर घुसा था। आजाद ने ये छेद वाला एक्सरे मुलजिमा को दिया था। ये भी मुलजिमा के बेडरूम से बरामद हुआ है। आजाद का दिल मुलजिमा के प्यार में किस बुरी तरह जख्मी होकर गायब हो गया है, ये साबित करने के लिए इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए योर ऑनर?
आप खुद ही देखिए। मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि मुलजिमा को इस जुर्म की माकूल सजा दी जाए। That's all, Your Honor. इन सबूतों से ये जाहिर होता है कि मुलजिमा शालू आजाद से प्यार करती है। अगर कल सुबह तक तुमने मुझे आई लव यू नहीं कहा तो तुम्हारे हॉस्टल के पीछे जो रेल की पटरी है ना, वहां लेट कर ट्रेन के नीचे अपना सर दे दूंगा और मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। ये क्या पागलपन है आजाद? मैं कहती हूँ उठो यहाँ से। अब यहाँ से मैं नहीं, मेरी लाश ही उठेगी गुल्ली। 5 मिनट में ट्रेन आती होगी। अगर 5 मिनट के अंदर तुमने मुझे आई लव यू नहीं कहा तो मैं यहीं लेटा रहूंगा और ट्रेन के नीचे अपनी जान दे दूंगा। आजाद, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? उठो प्लीज। पहले तुम मुझे आई लव यू कहो और वो माला उठाकर मेरे गले में डाल दो, मैं फटाक से उड़ जाऊंगा। अरे सोच क्या रही हो? गर्दन धड़ से अलग होने के बाद फैसला करोगी क्या? नहीं, पटरी हिलने की आवाज मेरे कानों तक आ रही है, मतलब ट्रेन आ रही है। जल्दी करो। लगता है ये माला तुम मेरी लाश पर ही डालोगी। I love you, आजाद। I love you। आज रेल हड़ताल? You cheat! आज रेल हड़ताल है इसलिए पटरी पर आकर लेटे हो। तुम एक नंबर के गुंडे बदमाश और मवाली हो। मगर शालू? शालू वालू कुछ नहीं, तुम एकदम चालू हो। हाँ। मगर फिर भी तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। हैं? ये देखो ये लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? अरे साहब आप एक काम करो, आप चलो हम आते हैं। चल नमस्ते नमस्ते। कहिए क्या सेवा करें आप लोगों की? आप तो जानते हैं पिछले 20 वर्षों से हम यहाँ रह रहे हैं। हाँ? मगर अभी तक हमें राशन कार्ड नहीं मिला। क्या बात करती? हाँ, पीने के पानी की बहुत तकलीफ है साहब। अच्छा आप लोग एक काम करो, अपना अर्जी दो। हाँ। हम उस पर रोशनी डालूंगा और फौरन जो उसका काम कराई दूंगा। लाओ जल्दी लाओ, चल लाओ भाई लाओ, लाओ जल्दी लाओ। भारत देश में यही तो चलता है, खाली एप्लीकेशन चलता है, काम नहीं चलता है। अभी देखो हम कैसे काम को बढ़ावा देते हैं। जल्दी करो बाबू, अच्छा लिखा है ना, ऐसा ना हो दूसरी बस्ती का काम कराए ढले। अरे कितना प्यारा बच्चा, तुम्हारा बच्चा है। अरे मुझे अच्छा तो भाइयों अपने अपने घर जाओ, सुखी रहो, हम फिर आऊंगा। चलो जाओ जाओ, जय राम जी की, बहुत सुखी रहो। अरे क्या है गाड़ी पे पार्टी को फटाक देनी से पटक रहे हो? लगता है कि तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। आए? उस दिन तुम टैश में आके क्या कह रहे थे? क्या? कि मैं बस्ती वालों को बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, उनको निकाल दूंगा, मिटा दूंगा। और आज उन्हीं की अर्जियां ले रहे हो, उन्हीं की शिकायतें सुन रहे हो। अरे हम स्लम क्लियरेंस बोर्ड का चेयरमैन बनना चाहता हूँ ना, तो थोड़ा सा नाटक कर रहा था और कुछ नहीं है साहेब। लगता है कि तुम उनके साथ ही नहीं हमारे साथ भी नाटक कर रहे हो। अरे नहीं सरकार, तुम तो हमारे अन्नदाता हो, हमारे माई हो, हमारे बाप हो, हमारे माई बाप हो। तुम्हारे साथ नाटक करके किसी को मरना है का? तो फिर हम कितने दिनों से कह रहे हैं कि झोपड़पट्टी यहाँ से खाली करवाओ, हमें यहाँ पर एक 5 स्टार होटल बनाना है। हमेशा हाँ करते हो लेकिन करते कुछ नहीं हो। अच्छा चलो आज गुस्सा थूक दो। आज यही चाहते हैं ना कि ये झोपड़पट्टी ही आना रहे, तो चलो कल हम अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। तुम्हारे जन्मदिन न मनाने से झोपड़पट्टी हटने का क्या संबंध? बहुत बड़ा संबंध है साहेब। जैसे हमारे डरबा डिस्ट्रिक्ट काम से संबंध है ना, वैसे बस्ती वालों का हमसे संबंध है। ये बस्ती वाले हमको वोट देते हैं तो हम इलेक्शन में जीतते हैं। अब कल इनकी बस्ती जलकर राख हो जाएगी तो ऐसे गम के माहौल में हम अपने जन्मदिन की खुशियां कैसे मना सकते हैं? फिर समझ में नहीं आया तो एक काम करो, कल के अखबार में खबर पढ़ लेना। आजाद भैया, अपनी बस्ती में आग लगी नहीं, लगाई गई है। कौन लगा सकता है? वो बिल्ला लोहार है ना, वो ऐसा काम करता है। कल मैंने उसको अपनी बस्ती के आसपास घूमते हुए देखा था।
नमस्कार। आगे बता। क्या कर रहे हो? भाई बाप देखो, पूरी बस्ती जलकर खाक हो गई, हमारे घर जल गए, हम कहाँ जाएंगे? नहीं, बता, बता। हम आपको कौन सी भाषा में धीरज दे, कौन सी भाषा में आश्वासन दे, हमारे पास शब्द नहीं है। हम थोड़ी सी भेंट लाए हैं, गरीब की भेंट स्वीकार कर लो। चले भाई बहनों को खाने का पैकेट दो, जल्दी करो। चलो चलो ले आओ। सब भूखा है, चलो। जो सामान जल गया उसका नुकसान तो पूरा कर देंगे, लेकिन इस बेचारे की मासूम बच्ची जलकर राख हो गई, उसे कौन वापस लाएगा? अरे नहीं बहन, भगवान के लिए नहीं रो। अरे जब तोरा दुख हमसे नहीं देखा जाता है तो ये बेचारी तो माँ है, इनके दिल पर का बीत रही होगी अच्छी तरह जानते हैं। हम भी डरबा डिस्ट्रिक्ट के हैं, हमको मालूम है जब किसी माँ की औलाद बिछड़ जाती है तो उसका कलेजा फट जाता है। ना माँ, ना ना नहीं रो, हम हैं, चिंता नहीं कर। न जाने वो कौन राक्षस है जिसने हमारी बस्ती में आग लगाई। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा गलत मत सोचिए। हम पूरा तहकीकात कराया हूँ तो पता चला कि दुर्घटना का जिम्मेदार और कौन नहीं है, ई कम बखत ट्रांसफार्मर है। इसके अंदर शॉर्ट सर्किट है, इसमें से चिंगारी निकलता है तो थोड़ा सा चिंगारी उड़ के झोपड़ा पे गया और झोपड़ा में आग लग गया, तो ऐसा हो गया। लेकिन आप लोग चिंता नहीं करो, हम दूसरा सुरक्षित जगह ढूंढ रहा हूँ और जैसे ही जगह मिलेगा आप सबको यहाँ से निकाल के वहाँ आराम से बसाए देंगे। बताता हूँ। कौन? मुझे नेताजी हीरावत मिश्रा ने आग लगाने के लिए कहा था। और हम कसम खाता हूँ कि जब तक आप लोगों का दुख दर्द दूर नहीं करूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। ये हमारा वादा है डरबा डिस्ट्रिक्ट वाले का। तो अब हम चलता हूँ, जय राम जी की। कितना गंदा बस्ती है। यहाँ तो फ्लेट मारना चाहिए। चले ड्राइवर, तू काहे रुका हुआ है क्या? तेरी तो रुक! खाओ, खाओ उस कमीने के दीवे छूटर, खाओ! अरे बेवकूफो, कब अकल आएगी तुम लोगों को? वो जो तुम लोगों के आंसू पोंछने का नाटक करके गया ना, उसी हरामजादे ने अपनी बस्ती में आग लगाई है। क्या कह रहे हो जात भैया? हाँ ठीक कह रहा हूँ, उसी ने ये चाल चली है अपनी बस्ती खाली करवाने के लिए। खबरदार जो नेताजी के बारे में कुछ शराब शराब बोला तो जवाब खींच लूंगा तेरी। समझता क्या है अपने आप को? उल्टी सीधी बातें करके लोगों को भड़का रहा है क्या नेताजी के खिलाफ? है कोई सबूत, है कोई गवाह तेरे पास? अरे सबूत है वो, तू गवाही दे सकता है? नहीं नहीं नहीं, मैं गवाही नहीं दूंगा। वो मेरे बच्चों को मार डालेंगे। आजाद भैया, मुझ में रहम करो आजाद भैया। चुप क्यों हो गया? चल बता। और तुम लोग सुनो, इसकी बातों में मत आना। हमारे नेता तो देवता है, देवता, और देवता कभी पाप कर सकते हैं? अरे दोबारा नेताजी पे इल्जाम लगाया ना तो सीधे अंदर कर दूंगा, टांगे तोड़कर सारी हीरोगिरी निकाल दूंगा, समझा क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूँ, आज मैं उस नेता को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे मार डालने से क्या होगा आजाद? क्या हमारी तकलीफें दूर हो जाएंगी? ये जली हुई बस्ती क्या फिर से बच जाएगी? चंपा मौसी की बच्ची क्या फिर से वापस लौट आएगी? तो मैं क्या करूं? सब कुछ जानते हुए भी हाथ पर हाथ धरे बैठा हूं। आजाद भैया, तुम्हारा लेटर पोस्टमैन देकर गया। क्या हुआ? किसकी चिट्ठी थी? आपने जो इंस्पेक्टर बनने की अर्जी भेजी थी ना, उसी का इंटरव्यू लेटर आया। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने अभी अभी पूछा था ना कि मैं क्या करूं? तुम्हारे सवाल का जवाब अपने आप मिल गया है। तुम इंस्पेक्टर बन जाओ आजाद। अरे मुझे नहीं बनना इंस्पेक्टर। आखिर तुम पुलिस की नौकरी क्यों नहीं करना चाहते? क्या बुराई है उसमें? पुलिस की नौकरी और मेरे मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है काकी। अरे नहीं जमेगी मुझे पुलिस की नौकरी। क्यों नहीं जमेगी आजाद? हम लोगों के पास है ही क्या? भूख, गरीबी, लाचारी। दौलत और ताकत तो अमीरों के पास होती है। उनसे लड़ने के लिए हमें कोई तो सहारा चाहिए। जरा सोचो बेटा, हम गरीबों के दुख दर्द समझने वाला तुम जैसा कोई हमदर्द अगर पुलिस का अफसर बन जाए तो हम लोगों के लिए कितना बड़ा आसरा हो सकता है। आजाद भैया, तुम पुलिस वाले बन जाओ और हमारी मुन्नी को जलाने वालों को खूब मारो।
एक्सीलेंट माय बॉय, एक्सीलेंट। आप लोगों को ये जमीन खाली करनी ही होगी। ये देखो, सरकार का ऑर्डर है। अरे किसी का भी ऑर्डर हो, हम नहीं मानेंगे। अरे नहीं करते बस्ती खाली, जाओ तुम। ये जाके हमारी लाश वापस ले जानी पड़ेगी तुम्हें। ए लड़की, अगर ज्यादा गड़बड़ की तो तुम्हारी लाश पे से ही ले जाएंगे, समझी क्या? घबरा नहीं, आ गया। बंद करो, बंद करो। अरे बंद करो, बस बस। इंस्पेक्टर, अरे क्या कर रहे हो तुम? ये सब हमारे आदमी, कैसे हाथ लगा रहे हो? खबरदार कोई हाथ लगाया तो इनको हम समझाएंगे, अपनी जबान से गंडा से नहीं, समझे? हाँ तो भाइयों बहनों, झगड़ा करने से कोनो फायदा नहीं है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया, पुराना दस्तावेज देखा, सरकारी ऑफिस में गया, बड़े बड़े मंत्री लोग से मिला, मगर ऐसा कोई कानूनी सबूत है ही नहीं कि आप लोग यहाँ गुज़िश्ता पिछले 20 साल से रहते हैं। बस जैसे झटका आपको लगा वैसे हमको भी लगा, मगर क्या करें, बहुत शर्मिंदगी से कहना पड़ता है कि आप लोगों को ये जगह खाली करना पड़ेगी। आप क्या करें, कानून कानून है, और कानून का कान नहीं खींचो नहीं तो खून निकल आएगा। अरे वाह रे हमारा नेता, आज तू कानून की बात करता है। 20 बरस से हम बोलता है हमारा राशन कार्ड बनवाओ, वो नहीं बनवाया, और आज जगह खाली करने को बोलता है। अरे इसने सब कुछ करा है, सारे फसाद की जड़ यही है। मारो साले को। गोली में चले ही, हम खून खराबा नहीं चाहते, हम चले जाते हैं, हम बस्ती छोड़कर चले जाते हैं। बस्ती वालों, चलो चलो, हम यहाँ से जाते हैं, चलो चलो। राशन कार्ड, ये इतना जल्दी इतना सारा राशन कार्ड बन कैसे गया? ठीक उसी तरह नेताजी, किस तरह इतनी जल्दी बस्ती तोड़ने का ऑर्डर आ गया। आजाद बेटा, हमको नहीं लगता कि तुम इन लोगों को ज्यादा दिनों तक बस्ती में रख सकोगे। कहा है कि म्युनिसिपैलिटी वाले कोर्ट में केस तो जरूर करेंगे। केस तो हम भी लड़ेंगे नेताजी, क्योंकि केस कोई भी हो, अपने देश में 10-15 बरस तो चलता ही है। 20 बरस का सबूत यह राशन कार्ड है, और 10-15 बरस का सबूत आपकी सरकार खुद ही दे देगी। क्यों नेताजी, जाने से पहले एक सलाह सुनते जाइए। गरीबों को इतना सताना अच्छा नहीं कि वो मरने को तैयार हो जाए, क्योंकि जिस दिन गरीब ने मरने का फैसला कर लिया, कोई भी अमीर जी नहीं पाएगा। हमारे पुलिस स्टेशन का चार्ज लेने इंस्पेक्टर आ रहा है या कोई नेता? अरे यार खरे, मुझे तो ये कोई नेता से भी बड़ा आदमी लगता है। अरे काय का नेता, ये तो मवाली है साला, इंस्पेक्टर बन गया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ।